किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप सभी का दूरदर्शन किसान पर बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे आज के हम मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों से। 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं भारत के अलग अलग राज्यों को लेकर, आइए एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर, जहां पर अगले 7 दिन जोरदार बरसात के आसार बताए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर ये बड़ी खबर। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, अगले 2 दिन तेज बरसात की संभावना बताई गई है, तो मध्य प्रदेश के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। वहीं बात करें अगर हम गोवा की, जहां पर अगले 4 दिन तेज बरसात की संभावना बताई गई है, तो गोवा के मौसम के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है। अब वहीं बात कर लेते हैं हम केरल की, जहां पर 8 सितंबर को हो सकती है जोरदार बरसात, तो केरल के मौसम के लिहाज से भी बड़ी खबर। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर बात करेंगे असम की, अगले 7 दिन अधिकतर इलाकों में बरसात होने की संभावना बताई गई है, तो मौसम के लिहाज से असम को लेकर 5 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ आपको सावधान रहना है, कहाँ आपको नजर बना के रखनी है। लेकिन ये सभी जानकारी लेने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहें। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो आपने जाना किस तरीके से देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से आपको नज़र बना के रखनी है और कहां आपको सावधान रहना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज़्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसकी जानकारी देंगे आपको मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। मौसम पूर्वानुमान में आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारत का नक्शा, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। आइए जान लेते हैं क्या कुछ जानकारी मिल रही है। बात करेंगे लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बताई गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बरसात को लेकर संभावना है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटे के लिहाज से बरसात को लेकर इन तमाम राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से स्थिति रहेगी जो हमने आपको इस नक्शे के द्वारा सिलसिलावार बताया है। बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अनेक जगह पर बरसात है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, अधिकतर जगह बरसात है। गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, कई जगह बरसात है। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अनेक जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करते हैं दक्षिण भारत की, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात है। तेलंगाना में अधिकतर जगह बरसात है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल की बात करते हैं, अनेक स्थानों पर बारिश है। साथ ही साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करते हैं, कहीं कहीं बारिश है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो कई जगह बरसात है। साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं तटीय कर्नाटक, तो यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात की संभावना बताई गई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। बात करें पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अनेक जगह बरसात है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करेंगे मौसम की चाल की,
पिछले 24 घंटे के लिहाज से कहां कहां बरसात दर्ज की गई है आप मेरे पीछे देख रहे हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें या दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग कुछ हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात को लेकर कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी के लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। केरल, भीति दक्षिण कर्नाटक या भीति उत्तर कर्नाटक की हम बात करें, रायलसीमा की बात करें या फिर बात करें हम तटीय कर्नाटक की तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। यानी दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। साथ ही बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और दीव, कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई। यानी मध्य भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात को लेकर कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिला है। ये हुई कुछ खास जानकारियां। इसके अलावा आपको बताएंगे कि भारत के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें या फिर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का जो हाल रहा है इन तमाम राज्यों के अंदर वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों का रुख करें तो इसमें असम और मेघालय की बात करते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करें तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से रहा। वहीं बात करें सबसे कम तापमान की, सबसे अधिक तापमान की, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 38.9 डिग्री सेल्सियस। पूरे देश में सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुछ और राज्यों पर बात करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। सामान्य से ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया यहाँ पर न्यूनतम तापमान की बात करें अगर। और वहीं तेलंगाना की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से रहा। केरल की बात करें, केरल में न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की स्थिति सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की। आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में
दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करेंगे सबसे कम तापमान की। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में देश में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी देश में सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना हमने देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही। इसके अलावा आपको बताएंगे तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा और किस श्रेणी में दर्ज की गई है। लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत रखती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। किस राज्य में वायु गुणवत्ता कैसी रही, आइए इसको जानने के लिए रुक करेंगे एक बार फिर से अपनी एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 65 दर्ज हुआ। कोलकाता में सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में सूचकांक 33 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 46 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों की स्थिति कैसी रहेगी, तापमान कैसा रहेगा और मौसम का हाल वहाँ पर किस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, ताकि आप अगर किसी पर्यटन स्थल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपने आप को सावधान कर सकें, अपनी तैयारी कर सकें। बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कटरा की, जहाँ पर आप देख रहे हैं गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। शुक्रवार, शनिवार गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर अलर्ट है। रविवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार।
बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे कटरा के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख पाएंगे। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। आप देख रहे हैं गुरुवार शुक्रवार गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार रविवार की बात करें तो यहाँ पर बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति कुल्लू के अंदर बनी रह सकती है। चारों दिन बरसात का अलर्ट है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की बात करें, गुरुवार शुक्रवार शनिवार शुरुआत के 3 दिन मूसलाधार बरसात को लेकर संकेत हैं। रविवार गरज चमक के साथ तेज बरसात का अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान जाने की संभावना बताई जा रही है अल्मोड़ा के अंदर। लेकिन रविवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बरसात का अलर्ट है। बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। गुरुवार शुक्रवार शनिवार शुरुआत के 3 दिन आप देख रहे हैं बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। रविवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है कुरुक्षेत्र में। लेकिन शुरुआत के जो 3 दिन है कुरुक्षेत्र में उसमें बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बात करते हैं दिल्ली के राजघाट की। गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों हुए दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान के जाने की संभावना है। लेकिन साथ ही चारों ही दिन दिल्ली के राजघाट में भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। बात करते हैं केरल के कोल्लम की, जहां पर अधिकतम गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों ही दिन यहां पर बरसात को लेकर अलर्ट है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान जाने की संभावना है। लेकिन चारों ही दिन कोल्लम में भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। तो केरल के कोल्लम जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो बरसात के हिसाब से आप अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर की। गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों ही दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान जाता हुआ देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बात करें अगर तो आप देख रहे हैं गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। आने वाले 4 दिन में बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप देख पाएंगे। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको कोल्हापुर के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर की। गुरुवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना जारी की गई है। शुक्रवार शनिवार मूसलाधार बारिश के संकेत हैं। रविवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है और गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर अलर्ट है। अधिकतम तापमान की बात करें उदयपुर में तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन चारों ही दिन उदयपुर में भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें गुरुवार और शुक्रवार आप देख रहे हैं बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। शनिवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बारिश के संकेत हैं और रविवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है और इस प्रकार से भोपाल में मौसम आपको देखने को मिलेगा। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस समय खेत में लगी फसलों की देखभाल आपको किस प्रकार से करनी है, कहाँ आपको पानी निकालना है, कैसे खरपतवार का नियंत्रण करना है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में बारीकियां अपने एआई एंकर क्रिश से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर के किसान सरसों, गेहूं, मटर और मसूर के खेतों में पानी जमा ना होने दें। वहीं लेह के किसान खीरे की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान मटर की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगा सकते हैं।
उत्तराखंड के किसान उड़द और मूंग के खेतों में पानी जमा ना होने दें। उत्तराखंड में इस समय मटर की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के किसान मक्का और गन्ने के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। हरियाणा में किसान गन्ने, ज्वार और सब्जियों के खेतों में पानी जमा ना होने दें। दिल्ली में इस समय गाजर, सरसों, साग और पालक की बुवाई की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय गाजर की बुवाई की जा सकती है। बिहार में इस समय गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। झारखंड में पश्चिमी पठारी इलाकों के किसान मूली की बुवाई कर लें। पश्चिम बंगाल में बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुवाई की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के किसान सोयाबीन की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सभी बगीचों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। असम के किसान मक्के की पकी फसल की कटाई कर लें। असम में इस समय फूल गोभी, मूली, मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। मेघालय के किसान मक्का, अदरक और हल्दी के खेतों में पानी जमा न होने दें। वहीं मिजोरम के किसान सभी दलहनी फसलों के खेतों में जल भराव को रोकने के उपाय कर लें। मणिपुर में इस समय कोल फसलों की नर्सरी लगाई जा सकती है। त्रिपुरा में धनिया और पत्तेदार सब्जियों की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान फ्रेंच बीन्स, मूली और लोबिया की भी बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृषि महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिया के बारे में। धनिया का प्रयोग हमारे देश में करीबन 2 तरीके से किया जाता है। कुछ लोग इसकी धनिया का पत्तियों का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग इसको मसाले का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसकी पौध को लेकर और इसकी बुआई को लेकर क्या कुछ खास बातें हैं जिसको किसान भाई ध्यान में रखें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। मौसम खबर में उम्मीद करते हैं दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 65 दर्ज हुआ। कोलकाता में सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में सूचकांक 33 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 46 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। अब बात करते हैं सेब के भाव की। गुजरात की गोंडल मंडी में सेब का भाव 11,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 7,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं केले के भाव। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव 1,250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की पानीपत मंडी में केला 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले के सौदे 4,700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं अमरूद के भाव की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद का भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अमरूद 8,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अमरूद के सौदे 3,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाजिर मंडी हो। देखिए हमारा नया प्रोग्राम
अपना कमोडिटी एक्सपर्ट 6 सितंबर से हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।